हेलो गाइज, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं विपिन तिवारी आप सबके लिए वीडियो लेके आया हूँ। मैथ के लिए क्वेश्चन दे रखा है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 8,720 तथा 2 साल का साधारण ब्याज 8,000 रुपये हो तो दर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो साधारण ब्याज जो होता है पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए सेम होता है। तो 8,000 का जब हम 2 बार भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 4,000 आएगा। ठीक है, ठीक है। पहले ईयर के लिए और दूसरे ईयर के लिए सेम होता है। ठीक है, तो 8,000 हुआ। ठीक है, 87 चक्रवृद्धि ब्याज तुम्हारा 8,720 दे रखा है। ठीक है, तो 8,720 में से 8,000 घटाएंगे तो 720 बचेगा। ठीक है, तो इसी से हम रेट निकाल लेंगे। 720 अपॉन 4,000 करेंगे, ठीक, इंटू 100 करेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो इधर कैंसिल हुआ, इधर से इधर 1 जीरो कैंसिल हुआ, यानी 4 18 जो को 72 होता है ना। तो रेट हमारी आ जाएगी 18%। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, 2 पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया। पार्टी डी ने पार्टी आर द्वारा प्राप्त कुल मतों से 12% अधिक मत प्राप्त किए। यदि पार्टी आर को 1,76,000 वोट मिले हैं तो वह कितने मतों से चुनाव में पराजित हुई। तो इसका सीधा सा है कि हमारे टोटल मत होंगे 100%। ठीक, 100% से हम 12% जब घटा देंगे तो 88% आ जाएंगे, दोनों में बढ़ जाएंगे। ठीक है, 88% दोनों में जब बांटेंगे तो 44% होगा। ठीक है, एक ने जो दे रखा है 12% अधिक मत प्राप्त किए हैं डी ने, तो डी हो जाएगा 44 + 12 यानी 56%। ठीक है, और आर ने प्राप्त किए हैं 44%। हमको दे रखा है कि 44% की वैल्यू हमको दे रखी है 176। ठीक है, तो जीरो का काम होता है लगना। ठीक है, इसको जैसे ही भाग करेंगे 4 से 4 बार जाएगा। ठीक है, तो हमको 12% की वैल्यू निकालनी है। ठीक, 12% की वैल्यू, 1% की वैल्यू तुम्हारी 4,000 आएगी, तो 12% की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 48,000। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगर विजिबल नहीं हो रहा है कलर तो मैं कलर चेंज कर लूँगा। आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दे रखा है कि एक घड़ी को एक विक्रेता 960 रुपये में खरीदता और 20% लाभ पर बेचता। यदि बेचता है, एक दिन वह ग्राहक को 20% लाभ पर बेचा, लेकिन भूल से वह प्रतिशत लाभ की गणना उस विक्रय मूल्य पर किया जिस पर वह घड़ी को बेचा करता था। ग्राहक ने उसे कितने रुपए में खरीदा। तो 20% की फ्रैक्शन आपको पता है 1/5 होती है। ठीक, 5 की वैल्यू हमारी 960 दे रखी है। ठीक, तो 6 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 1152 आ जाएगी। ठीक है, अब हम 1152 का जैसे ही 20% निकालेंगे, ये आपका आ जाएगा 230.40। इसको हम 960 में ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 1190.40। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दे रखा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय रुपए 2 लाख से बढ़ी है, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है वह 20% से 16% तक कम हो गया। वह अब पहले की तरह ही भुगतान करता है, उसकी बढ़ी हुई, तो उसकी टोटल आय मान लेते हैं हम एक्स है। ठीक है, ठीक, एक्स का 20% यानी 0.2 हो जाएगा। ठीक, बढ़ी हुई आय यानी एक्स + 2 इंटू 0.6%। ठीक, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा, जीरो से निकल के आ जाएगा 0.2x बराबर 0.6
एंड 16x प्लस 3.2, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही इधर लाएंगे 0.16x को, तो यहाँ से बचेगा 0.4x इज इक्वल टू 3.2। तो जैसे x की वैल्यू निकालेंगे हमारी 8 आ जाएगी, और टोटल आय हमको निकालनी, बढ़ी हुई आय निकालनी है, तो यानी 2 लाख बढ़ रही थी, तो यानी 8 + 2 करेंगे तो टोटल तुम्हारी 10 लाख हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दे रखा है कि पिछले वर्ष x और y की आय का अनुपात 4:5 था। एक्स वाई की आय का अनुपात 4:5 था पिछले वर्ष में। इस वर्ष उनकी अपनी आय के अनुपात के अनुसार 3:4 और 2:3। यदि उनकी वर्तमान आय का योग 15,400 है, तो x की वर्तमान आय कितनी है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमको करना क्या है, 3:4 और 2:3 दे रखा है इनकी वर्तमान आय का अनुपात। तो हमें ये करना है कि इनका जो 4 3 7 होता है, और 5 2 3 2 5, 7 और 5 का एलसीएम होता है हमारा 35। इस 35 को 4:5 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इजी हो जाएगा हमारा करने का क्वेश्चन। यानी जो भी 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 140, और ये आ जाएगा 175, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि यदि उनकी वर्तमान आय का योग, यानी वर्तमान आय तुम्हारी 3:4 और 2:3 के अनुपात में, पिछले वर्ष और उनकी आय के अनुपात में क्रमशः जो अनुपात दे रखा 3 अनुपात, यानी यहाँ से हम निकालेंगे 4, यानी इस वर्ष की आय तुम्हारी 4, इस वर्ष की आय तुमको निकालनी है 4:7 × 140, ठीक। तो इसको जैसे काटेंगे 20 से कटेगा, यानी 80 आ जाएगी इसकी x की इस वर्ष की आय, और 175 इंटू करेंगे 3/5, यानी 5 या 15, ठीक है। और 35 आ जाएगा, यानी 35 दूना 70, 105 आ जाएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही हम 80 और 105 का जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 195 की वैल्यू हमें दे रखी है। क्वेश्चन में देख लेते हैं 195 की वैल्यू कितनी दे रखी है। 154, यानी 15,400 दे रखी है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 195 नहीं 185, ठीक है। 15,400 दे रखी है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी टाइप का हो जाएगा इस तरीके से। तो मैं इसको इरेज करके दूसरे टाइप से बताता हूँ इस क्वेश्चन को। इजी वे में, ऐसे बहुत लॉन्ग चला जाएगा क्वेश्चन, बस जस्ट अ मिनट। इसमें जो ये क्वेश्चन दे रखा है, पिछले वर्ष x और y की आय का अनुपात 4:5 तथा पिछले वर्ष इस वर्ष उनकी अपनी आय के अनुपात क्रमशः 3:4 और 2:3 में दे रखा है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 15,400 है, तो x की वर्तमान आय कितनी है, ठीक है। तो हम जैसे 3 रेजर ही चल रहा है, पेन यूज करते हैं हमको। 3:4 और 2:3, ये इनकी पिछले वर्ष और इस वर्ष की आय का अनुपात दे रखा है। तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, इस 6 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 4:5 में, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24 × 30 आ जाएगा, ठीक है।
तो हमको करना क्या है कि जैसे कि दे रखा है उनकी वर्तमान आय का योग 15,400, तो मुझे उनकी वर्तमान पिछले वर्ष की आय तो का अनुपात उनका दे रखा है 4:5, तो मुझे इस वर्ष की जो है 24:30 हमने निकाल लिया, ठीक है। मुझे इस वर्ष की आय उनकी निकालनी है, तो यानी 3:4, यानी पिछले वर्ष और अपनी आय के अनुपात जो इस वर्ष की आय है इसका अनुपात दे रखा है। तो 24 इंटू पिछले इस वर्ष की आय यानी 4 और पिछले वर्ष की आय यानी 3, तो 3 अट्ठे 24, 8 चौके 32, ये इस वर्ष की आय हो जाएगी x की, ठीक है। अब इसी तरह 30 दे रखा है y का पिछले वर्ष की, तो अपान में 2 आएगा और ऊपर 2 आएगा, यानी 15 बढ़ जाएगा, यानी इस वर्ष की इसकी आय हो जाएगी 45। नेक्स्ट स्लाइड मैं ले लेता हूँ क्योंकि इसमें आएगा नहीं। तो x की इस वर्ष की आय यानी 32 और y की इस वर्ष की आय यानी 45, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 5 2 7, 4 3 7, इसकी वैल्यू दे रखी है 15,400, ठीक है। तो एक की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 200, तो मुझे x की आय निकालनी थी, यानी x की आय तुम्हारी 32 दे रखी है, तो 32 की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 6400, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दे रखा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 700 रुपये कम में खरीदता और 700 रुपये कम पर बेचता तब उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी 4 पे 1 का लाभ लेके, यानी 4/5 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा रेशियो। अब बोला गया कि 5% एक्स्ट्रा लाभ होता है, यानी 25 में 5% एक्स्ट्रा जोड़ोगे तो 30% हो जाएगा, यानी 1/3 होगा 30% का फ्रैक्शन, तो यानी 3 से 4। अब बोला गया कि 700 रुपये कम में खरीदता, तो 700, इधर भी 700, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं जिगजैग मेथड। यानी 4 × 4 यानी 16, 3 × 5 यानी 15, ठीक है। अब 7 × 3 2100 और 7 × 4 2800, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 7, ठीक, 600 हाँ 700, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 700, ठीक। तो हमें निकालना क्या है, वस्तु का CP निकालना है, ठीक है। तो 4 की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 2800 रुपये, सॉरी गाइज मैंने थोड़ी मिस्टेक की है इसमें। अगर 30% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/10 होती है, 3/10 होती है, और मैंने क्या किया है 1/3 ले लिया है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ और मैं इसको इरेज करके फिर से इस क्वेश्चन को करता हूँ, ठीक है। डोंट माइंड गाइज। देखो इसमें दे रखा है कि 25% का लाभ होता है ना, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी 4 से 5, और दे रखा है कि 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। 25% में 5% जोड़ेंगे यानी 30%, यानी 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, यानी 10 से 13। इन दोनों का डिफरेंस 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इस डिफरेंस को सेम कर लेंगे, यानी इंटू 3 कर लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका 12 और 5 या 15, ठीक है। और यहाँ पे 10 और 13, डिफरेंस अब सेम हो गया, ठीक। इन दोनों का अंतर 2 की वैल्यू कितनी 700, 1 की वैल्यू 350। अब मुझे 12 की वैल्यू निकालनी है, यानी CP 12 की वैल्यू तुम्हारी निकल के आ जाएगी 4200 रुपये, ठीक है। इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर
प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी अगर पहले सीपी जो है हमारा, सीपी प्रॉफिट और एसपी, अगर हमारा पहले सीपी 1 है और प्रॉफिट 1 हो रहा है तो एसपी हमारा 2 होगा। अब बोला गया है कि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाने पर 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको तो 1 ही रखेंगे, लाभ हमारा 4 होगा, 4 गुना होगा, और विक्रय मूल्य आपका कितना होगा, 3 गुना होगा, यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सीपी हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बोला गया कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी 4/2 गुणे 100, 2 दूना 4। भाई हम लाभ प्रतिशत निकालते तो सीपी पे ही है ना, तो 2 यानी 200% का लाभ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शायद मैंने बीच में कोई क्वेश्चन स्किप किया है, हाँ ये क्वेश्चन बाकी रह गया है। ये बोला गया है कि ऋषु ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 950 रुपये का मूलधन जमा किया, जो 4 वर्ष बाद स्वयं का 2 गुना हो जाता है। 12 वर्ष बाद मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यानी 4 वर्ष में कोई मूलधन 2 गुना हो जाता है, तो 12 वर्ष बाद यानी इंटू 3 12, अगर चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है तो ये पावर 2 बन जाएगा, 2 की पावर 3। ठीक है, तो 1 की वैल्यू हमें दे रखी है 950, तो हमें 8 की वैल्यू निकालनी है। 2 की पावर 3 का मतलब ही 8 होता है, तो 8 0 0 8 5 40, 8 9 72 और 4 76, 7600 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और ऐसे ही मैं आप लोगों को डेली एक नई वीडियो बनाता रहूँगा एसएससी जीडी स्पेशल के लिए। आज पहला दिन था तो नर्वसनेस थोड़ी है, और इस वजह से शायद कहीं कहीं भी मेरा जो है प्रोनाउंसिएशन या बोलने की हैबिट इतनी नहीं है, तो समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। लेकिन अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, और मैं धीरे धीरे ऐसे ही अपनी बोलने की हैबिट को सुधार के और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँगा और अच्छा कंटेंट दे सकूँ आप लोगों को। आज क्वेश्चन कम थे इसलिए उसके लिए सॉरी। कल से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए पूरे 20 क्वेश्चन मैं कराऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज।